भक्तगणों, आज आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की पर्वदिनी एकादशी की विधि एवं महात्म्य बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पर्वदिनी एकादशी की विधि एवं महात्म्य के बारे में सुने। एक बार ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठतम, पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली पर्वदिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भगीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है एवं तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की पर्वदिनी एकादशी नहीं आती। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को पर्वदिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह पर्वदिनी जला देती है। जो स्वभाव से विधिपूर्वक पर्वदिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, बेनिदक, परस्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाले एवं धोखा देने वाले, इन मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो किसी सुहागिनी अथवा विधवा से बलात् विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधु व्यक्ति का अपमान करके प्रश्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे भी अपने कुल का नाश देखते हैं। सड़, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। अथवा जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम पर्वदिनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई पर्वदिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितरगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छुटकर
विष्णुलोक में प्रश्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ सुवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, वैसे धन का नाश भी निश्चित होना है। यह समझकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधिपूर्वक परमोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के ही सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्री है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सहार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भाग्य हो जाता है। सब धर्म को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको परमोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। यही वश परमोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्तिपूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। परमोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ों गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे विपेंद्र, इसीलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराय अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रश्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्म को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के पर्वोत के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोतम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावली अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, फिर कथा सुनें। नियम के लिए यह संकल्प करें कि एकादशी को बिना आहार के व्रत करके
दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसे शब्द आर्त वाणी में चक्रधारी भगवान के सामने कहें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्यतमा तीनों लोगों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में परमोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए। निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। एकादशी जागरण में अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रश्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसे अगस्त्य के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में तुलसी के पत्ते और मंजरी से जनार्दन की पूजा करते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे युगों तथा बैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई ही तुलसी की जहां तक जड़ें फैलती हैं, उनका पुण्य फैलता है। जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भुक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधिपूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की पालना के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावें। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे जनार्दन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है, वह कृत हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था, यह मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल होता है। हरिओम तस्सो एकादशी में विष्णु भगवान की जय।